तो आइए जानते हैं इसका क्या कारण है। साथ में आप इस वीडियो को देखने के बाद स्वयं निर्णय कर पाएंगे कि असली संत कौन है और नकली संत कौन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रुको पहले आपको एक बात बता दें ताकि आप ये न बोलो कि संत रामपाल जी महाराज तो केवल हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को टारगेट करते हैं। तो आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के धर्म गुरुओं के बारे में बोलते हैं और उस धर्म में चल रही कुप्रथा या पाखंडवाद को भी उजागर करते हैं, उसका सच बताते हैं। जैसे मुसलमानों का ही उदाहरण ले लो। मुल्ला को के बंग सुनावे, मुल्ला को के बंग सुनावे, वो ना बैरा करता रवा। खैर, इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं संत रामपाल जी महाराज किस बात पर इनको नकली कहते हैं। सुनिए ये वीडियो। पुणात्माओं, ये अन्य जितने भी ऋषि महर्षि आप देखते हो संत, ये वही बातें कहते हैं, वही ज्ञान बताते हैं जो जनता को स्वीकार्य है। जैसे आप बहुत से संतों के बारे में सुनते हो, आसाराम जी जैसे क्या कहते हैं, 7-8 मंत्र बता देते हैं, जो तुमने अच्छा लगे वो चुन लो। और सिर्फ आसाराम जी ही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे गुरु हैं जो कई तरीके के मंत्र बता देते हैं और भक्तों के ऊपर छोड़ देते हैं कि चुन लो, आपको जो भी मंत्र सही लगे। तो एक कोई नाम चयन कर लो, राम राम राम, शिव शिव शिव, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, राधा 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 राधा। पर एक नाम आपको अब लेना पड़ेगा कि मैं शिव शिव बोलूंगा, राम राम बोलूंगा, कृष्ण कृष्ण बोलूंगा। फाइनल में जो होगा सो बाद में बताना। बोलो आप। कमाल की बात कर दिया। जैसे कि डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है और उसके आगे 7-8 प्रकार के कैप्सूल डाल दे कि उठा ले जो सा तुझे पसंद हो, रोग कट जाएगा। खाक डॉक्टर है वो। डॉक्टर तो ये बताएगा ये टेबलेट है, इस समय लेनी है और ये इसके परहेज हैं और ऐसे ऐसे, वो डॉक्टर होता है। तो इस प्रकार हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे इस भक्ति मार्ग का बट्ठा बैठा दिया। तो ये जो नीम हकीम हैं जो ये कहते हैं कि समाज नाराज हो जाएगा, श्राद्धन मना करे हैं, देव देवता की पूजा मना करे हैं, सारे विरोधी हो जाएंगे, बेशक हो जाओ। ये तो है नीम हकीम जो केवल ने सोचा ये नाराज ना होने चाहिए, चाहे बेशक इनका नाश हो जाओ। अरदास है सर्जन, एक बार दर्द होगा लेकिन सदा का सुख हो जाएगा पूरे मानव समाज को। अब आप ही बताओ, संत रामपाल जी महाराज ने इनको नकली कह दिया तो क्या गलत कह दिया, और इनके झूठ को आपके समक्ष रख दिया तो क्या संत रामपाल जी महाराज निंदक हो गए? आप स्वयं विचार इस पर कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने तो पवित्र सदग्रंथों के अनुसार भक्ति मंत्र बताए हैं जिससे परमात्मा स्वयं लाभ देते हैं। उन मंत्रों के बारे में कहाँ प्रमाण है, तो इसके बारे में आपको कुछ हिंट दे देते हैं। जैसे गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में ओम मंत्र बताया गया है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत मंत्र बताया गया है। इसी प्रकार यजुर्वेद में भी ओम मंत्र का जिक्र है। दोस्तों, इन गुरुओं के द्वारा बताए मंत्रों पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी हमने बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप उसको देख सकते हैं। अब इन सब गुरुओं द्वारा दूसरी बात भी कही जाती है कि कर्म दंड समाप्त नहीं हो सकते। जो प्रारब्ध के कर्म हैं उनको तो भोगना ही पड़ेगा। तो ये क्या बताया करते कि पाप नहीं कट सकते, परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होते। कर्म भोगने पड़ेंगे, भोगना तो पड़ेगा, जो होना है, जो निश्चित है वो होकर के रहेगा। तो आपका जो कर्म, जो दुख आप पे पड़ा है वो थोड़ा आपको कम लगने लगेगा, है उतना ही लेकिन अपने आप ही कम लगने लगेगा। पर हमने जो कर्म करा है उसका भोग तो हमको भोगना ही पड़ता है। तुमने जो अशुभ और शुभ कर्म किए हैं उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। रज भगवान की साधना से पाप नाश नहीं हुए, पाप नाश नहीं होता, जीवन सुख नहीं हुआ, क्योंकि पाप से दुख है। पाप कटे काटा निकले तो फिर में शांति हो, तो फिर परमात्मा की साधना की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं रहे विश्व में, इसका नाम और निशान मिट जावेगा, ऐसी परमात्मा के पास पावर ना हो। इसी दोगलेपन के कारण संत रामपाल जी महाराज इनको नकली की संज्ञा देते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि कर्म दंड समाप्त नहीं हो सकते, प्रारब्ध के कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ये मंत्र देते हैं कि आपकी समस्या इस मंत्र से सॉल्व हो जाएगी।
कोई भी समस्या हो, चाहे बड़ा सा बड़ा दुख हो या कोई आपत्ति आई पड़ी हो, उसके लिए ये मंत्र बताते हैं। एक तरफ तो कहते ही कि कर्मों के दंड समाप्त नहीं हो सकते, और दूसरी तरफ जो कर्मों के कारण दुख आ रहे हैं उनको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। हुई ना दोगली बात। वहीं संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि आप यदि शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति करोगे तो परमात्मा आपके घोर से घोर पाप को भी नाश कर देंगे। इसके बारे में पवित्र वेदों में लिखा है, देखिए प्रमाण। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोले इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है, वेद जानता था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ? और इन हिंदू धर्म के नकली गुरुओं को यही नहीं पता कि परमात्मा कौन है, और बस लगे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण दुर्गा जी की भक्ति बताने, उनकी महिमा गाने, जबकि पवित्र शास्त्रों में कोई और भगवान बताया गया है। जैसे कि आप पवित्र गीता जी देखो, वेद देखो या पुराण देखो, उसमें भी अलग परमात्मा के बारे में बताया गया है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने की तरफ इशारा कर रहा है, जिससे परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होगा। वहीं देवी पुराण से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, उनकी जन्म मृत्यु होती है। ये बात स्वयं विष्णु जी कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है संत रामपाल जी महाराज ने सभी सदग्रंथों के आधार पर सत भक्ति बताई है, जिससे पाप कर्म तो समाप्त होंगे ही होंगे, वास्तव में वो पूर्ण परमात्मा मिलेगा, जिनके बारे में इन नकली गुरुओं को कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज इनको नकली कहते हैं। अब देखते हैं तीसरा वीडियो, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म के धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित भी किया था, वो भी साधना और जागरण टीवी पर। इन शंकराचार्यों से इन्होंने जाके इंटरव्यू लिया, बड़ी मेहनत करी और फिर उसको चलाया। दास ने फिर उनकी धोती सारे की कख नहीं पाया। अपने आत्माओं एक इंटरनेशनल सतर के चैनल है दोनों, जी जागरण और ये साधना। डिश टीवी पे यू चल है, एयरटेल पे यू, और बाकी बहुत स्थानों पर केबलों पर आता है, और सब पे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा चला गई। और उनके मुंह में जबान नहीं रहा, सदमा सा हो गया सबके, सांस नहीं काटते। बोलो बताओ, या तो मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ, रामपाल गलत कह रहा है, बताओ कितने चूज हो गए सारे। अब ये सब मैदान छोड़कर भाग गए जितने संत हैं, बोलते क्यों ना, जवाब दो। तो इससे बुद्धिमान समाज समझ जाएगा कुछ दिन में कि कख नहीं इनके पास, और बुद्धिमता इन महापुरुषों की ये होगी। ये स्वयं कहते हैं भाई कोई बात ना, देखो वही सदग्रंथ है जिनको मानते थे, उन्हीं में प्रमाण दास ने दे दी। ये सच्चाई है तो इन्होंने भी कहना चाहिए इस बात को। और कोई इसमें हार जीत नहीं होया करती, हार जीत तब मूर्ख आदमी बढ़ाया करें। हम परमात्मा के बच्चे हैं, सारे कष्ट पा रहे हैं यहाँ पर, और इनका बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा जब अपने मुंह से जल्दी कह देंगे ना, तो सब समझ जाएंगे वे सचमुच सच्ची कहे। क्योंकि कुछ एक संतों ने तो ये कह दिया है कि रामपाल की पुस्तक नहीं पढ़ना,
रामपाल का सत्संग नहीं देखना, तो क्या वो मित्र है उनके? वो तो दुश्मन है। सबका सुनो सत्संग और कंपेयर करो, सबके साथ तुलना करो, तो संत नहीं है। जैसे ईसा मसीह जी ने कहा था कि ये तुम्हारे जो गुरु हैं ये तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े शरीफ दिखाई देते हैं, पर ये तुम्हारे दुश्मन हैं। ये भेड़ नहीं, ये भेड़िए हैं। तुम इनको भेड़ समझते हो, ये भेड़िए हैं, तुम्हारे जीवन का नाश कर रहे हैं। हरी नहीं बात था, उसको क्रश करवा दिया था। वो उपकारी आदमी था और उन दुष्टों ने अपना, क्यों उसमें शिक्षा थी को नहीं, राजाओं को बका दिया, प्रजा को बका दिया और उस महापुरुष को क्रश करवा दिया, उस महापुरुष को। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो हमने आपके सामने रखी हैं, और ऐसी ऐसी कई सारी बातें हैं जिससे संत रामपाल जी महाराज इन गुरुओं, कथावाचकों और मंडलेश्वरों को झूठा साबित करते हैं। दोस्तों इन सारी बातों को सुनकर आपको क्या लगा? क्या ये संत नकली हैं या असली हैं? इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अब आप स्वयं विचार करें, क्या इस प्रकार की सच्चाई बताना निंदा होती है या बुराई होती है? अरे भले आदमियों, इसे बड़े बड़े माइक लाकर टेलीविजन पर मैंने निंदा करने में टाइम पाया। ऐसा मूर्ख हूँ मैं कि मैं निंदा करूँ, अपने कर्म बिगाड़ूं। परमात्मा कहते हैं तिनका कबू ना नींदिए, जो पाया तले हो और कभी उड़ आखन पड़े पीर घडेरी हो। हम तो तिनके की निंदा नहीं कर सकते, इतना पाप लगे हमारे को। लेकिन जो परमात्मा ने डंडोरा पीटा था, सच्चाई कहा था ढोल के डंके पे, आज सेवा दास को मिली है और आखिरी सांस तक निभाऊंगा, चाहे सांस तड़के निकल जाओ। अब इसको कोई निंदा समझता है तो उसने भांग पी रखी है या कति अनजान आदमी है। तो इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने सभी सदग्रंथों की सच्चाई जनता के समक्ष रखी है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग ऐसे नकली गुरुओं से बच सकें और सच्चे गुरु की शरण में आकर अपना जीवन व्यर्थ होने से बचा सकें। पुण्यात्माओं, ये दास जो प्रयत्न कर रहा है इसको आलोचना ना समझे। दास की एक विनम्र प्रार्थना है आपसे, इसको आलोचना ना समझे। दास के इस परमार्थी प्रयत्न को, ये आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। आलोचना तो वो होती है जो हम झूठी कथा सुनावे और अपने स्वार्थ के लिए उनसे हटाकर अपनी दुकान चलावे। नहीं, दास केवल वही बता रहा है जो अपने सदग्रंथों में लिखा है और इन महापुरुषों ने जो अपने कर कमलों से लिखा हुआ है, इनका अनुभव लिखा हुआ है इसमें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें, ताकि लोग सच्चाई जान सकें इन नकली गुरुओं की और सही गुरु की शरण में आकर अपना मोक्ष करवा सकें और परमात्मा से वास्तविक लाभ ले सकें। संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो परमात्मा की संपूर्ण जानकारी शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। देर ना करें, संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।